तो फैक्ट्स एंड फिगर्स और पॉलिटिकल एनालिसिस के बाद में अब करते हैं रीजनल एनालिसिस। सबसे बड़ी धर्म की बात तो यही है कि जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो खुद मौलाना थे। एजुकेशन मिनिस्टर तो थे ही, मगर साथ में मौलाना थे ना, तभी तो उनके नाम के आगे मौलाना रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया वो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि इनके पास डाटा ही नहीं था। अब डाटा नहीं था तो क्या ही विकास करते, क्या एजुकेशन देते और क्या करते। चलो मुस्लिम लीडर्स की बात छोड़ो, पॉलिटिक्स में भी कुतर्क आता है कि लीडर किसी का नहीं होता, पर ऐसा नहीं होता। लीडर वही है ना जो अपनी कम्युनिटी को, अपनी जाति को, अपने एरिया को संसद में या कहीं में रिप्रेजेंट करता है, वही लीडर होता है। चलो छोड़ो, कुतर्क से बचते हैं। अब इनके धार्मिक गुरुओं की बात करते हैं। सब जानते हैं कि धार्मिक गुरु ने जो कह दिया वही है एकदम पत्थर की लकीर। हमने तो वो वीडियोस और वो फोटोज भी देखे हैं जिसमें लड़कियों को हंटर से मारा जा रहा है, और हमने वो फोटोज भी देखे हैं जिसमें योगी जी जनता दरबार में मुस्लिम्स को कुर्सी पे बैठाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान कर रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, बस एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। अगर सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक बार, केवल एक बार, एक सुर में कहा होता कि लड़कियां पढ़ेंगी, ये नौबत ना आती। अगर आप खुद मुस्लिम में सुन रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर एक बार भी कहा होता, एक सुर में कहा होता, तो आज लड़कियां पढ़ रही होती। जमीयत उलमा ए हिंद करके एक संस्था है, उसने जो नारा लगाने वाली लड़की थी उसको 5 लाख रुपए का इनाम घोषणा की है। चलो ठीक है, पर मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है? 5 लाख इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मोटिव। हमारे लिए मतलब आप मुसलमानों के लिए, क्योंकि ग्रोथ आपकी होनी है, हमारी नहीं। अगर इतना सपोर्ट एजुकेशन के लिए दिया होता ना, तो 45% से ज्यादा लड़कियां बिना पढ़ी लिखी नहीं होती। अब ये 45% का आंकड़ा दिया है तो कुतर्क आएगा ना कि हिंदुओं में भी तो लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं। हाँ माना अभी कम है, मगर तुमसे तो ज्यादा ही थी, अभी भी तुमसे ज्यादा है। और हमारे यहाँ जो विद्या देने वाला स्रोत मतलब सोर्स है वो खुद एक लड़की है, सरस्वती माँ है। मुगलों के आतंक से पहले हमारे यहाँ अनगिनत साध्वियाँ थी जो पढ़ाती थी, जो लिखाती थी, जो गुरुकुल चलाती थी। इस बात पे एक कुतर्क और आएगा कि पिछली बातों का रोना नहीं गाते। पिछली बातों का रोना अगर नहीं गाया जाएगा तो अगली बातें कैसे सुधरेंगी, ये मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ज्ञान तो मेरा भी बढ़ना चाहिए। ये वही संस्था है ना जिसने सीए एनआरसी का विरोध किया था। ये वही संस्था है ना जिसने कोविड एजुकेशन के लिए विरोध किया था। ये वही संस्था है ना जो रोहिंग्या मुस्लिम्स को रिलीफ पैकेज देती है और दूसरे आने वाले शरणार्थियों को धुतकारती है। जब दूसरे शरणार्थी आएंगे तो जगह कहाँ से आएगी, खाना कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, आलाना फलाना ढिमकाना सारी बातें। मगर रोहिंग्या आएंगे तो दिल खूब बड़ा होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड्स की नदी बहती है, इसीलिए हालत मुसलमानों की आज भी वही है। कौन सी? ये 45% लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, 10वीं में 12वीं में एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन एवरेज है उससे नीचे हो। ये वही संस्था है ना जिसने कहा कि अगर तालिबानी आतंकवादी हैं तो नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस ये सब भी आतंकवादी हैं। हमने 3 पार्ट पे एनालिसिस करी, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, पॉलिटिकल पे और धर्म गुरुओं पे, रिलीजन पे। अगर मुझसे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए कि इस दयनीय स्थिति का सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा तो खुद लोग हैं, क्योंकि वो केवल आंख बंद करके, दिमाग बंद करके, आंखों में पट्टी बांध के सुनते हैं, सोचते कुछ नहीं है, देखते कुछ नहीं है कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं सोचते। बस स्पीकर से एक आवाज लग गई, वही सत्य है। तो सबसे ज्यादा तो आप ही हैं। आप खुद देखिए कि आपका बच्चा पढ़ेगा तो क्या करेगा, उसकी जीवन जीने की शैली क्या होगी। अच्छे से रहेगा, बढ़िया कमाएगा, बढ़िया खाएगा, देश के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है धर्मगुरु, क्योंकि धर्मगुरुओं का ही काम होता है भटकी हुई जनता को सही राह दिखाना। अगर वो नहीं दिखा पा रहे तो वो किस काम का धर्मगुरु। देखो मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए हैं, कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, सच्चा कमेटी दी, नेशनल सैंपल सर्वे दिया, एनसीईआरटी का अचीवमेंट सर्वे दिया, सेंसस 2011 की रिपोर्ट, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी सरकार कितने साल तक राज किया और उसमें कितने साल तक मुसलमान थे, उन्होंने क्या किया, और उसके बाद धर्मगुरु की मैंने बात बता दी है। अब आप खुद एक इंसान की तरह खुद होके, सेल्फ होके सोचिए कि कौन कितना जिम्मेदार है और आप क्या कर सकते हैं। और आपके जो व्यूज हैं, जो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।